यहां तक पढ़ लिए थे हम लोग। अब आगे देखेंगे बीजीय व्यंजक के पदों का घात। बीजीय व्यंजक के पदों का घात, घात वैसे ही निकाला जाता है जैसे आपको नोट दिया जाता है, आप तुरंत बता देते हैं कि को रुपया है। नोट उठना मिलता है तो बता देता है को रुपया है, वैसे ही घात निकाला जाता है। बहुत आसान है। पढ़ो क्या कह रहा है। किसी बीजीय व्यंजक के किसी पद के सभी चरों के घातांकों का योगफल उसका घात कहलाता है। चर किसको कहा जाता है? अंक छोड़ दीजिएगा तो बाकी क्या कहलाएगा? ये सब चर कहलाएगा। अंक छोड़ दीजिएगा तो चर। तो चर एक्स और वाई हुआ। एक्स का घात कितना है? 2। और वाई का घात कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो पूरा इसका अगर घात पूछेगा तो हो जाएगा 2 प्लस 1 का बराबर कितना हो जाएगा? 3। समझ में आया क्या करें हम? जैसे इसका घात पूछेगा कि कितना होगा, तो x का घात कितना हो जाएगा? 2। और y का घात कितना हो जाएगा? 2। और z का घात कितना हो जाएगा? 3। 3 और 2 5 और 2 7। आंसर बुझा गया? चलो लिख लो। अगला क्वेश्चन में है, अगला पॉइंट है सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय किसको कहा जाता है, विजातीय किसको कहा जाता है? समझना ध्यान से। एक ही जात वाले को सजातीय कहा जाता है। एक ही जात वाले को क्या कहा जाता है? सजातीय। सजातीय का मतलब होता है एक ही जात वाला। अब जात कैसे देखेंगे? अब हाथ ना दिया हुआ है, लिख रहा है कि सजातीय पहचाने और विजातीय पहचाने। जात देखा जाएगा उसमें चर कौन सा शामिल है उसके द्वारा। अगर आप देखिएगा 5x²y, अब आपको अगर इसका जात खोजना है तो आप देखिए कि x² वाला और कौनो है का? कौनो नहीं है, छोड़ दीजिए। अब इस 3x² का जात खोजना है, x² वाला कौनो है का? x² वाला दूसरा कोई नहीं है। 5xy का जात खोजना है प्यारे बच्चों, xy वाला और कौन है? तो ये देखिए, ये है और ये है ना? तो सजातीय क्या हो जाएगा? 5xy या कौमा xy। अब जौवन जौवन सजातीय नहीं है वो विजातीय कहलाएगा। जौवन जौवन सजातीय नहीं है क्या कहलाएगा? वो विजातीय, मतलब इस जात का नहीं है। तो कौन कौन विजातीय हो गया? 5x² कौमा 3x² कौमा 3xy²। ये क्या हो गया आपका? विजातीय हो गया। समझ में आ जाएगा? चलिए बना लीजिए। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, बताइएगा आप लोग। 3x², 4y² x², 5xy, 6x², 12xy² और 9xy। इसमें अगर आपको सजातीय विजातीय पहचानने के लिए बोलेगा तो सजातीय बताइए कौन कौन हुआ? सजातीय इसमें पद कौन कौन सा हुआ ये बताइए। तो 3x² अंक से नहीं पहचानेंगे, इसके साथ में जो है ना x² y² z², इससे पहचानेंगे। तो 3x² के साथ में 3x², x² वाला खोजो है का? तो ये दोनों हो गया सजातीय, 3x² कौमा 6x²। प्यारे बच्चों अगला देखिएगा 4। अब इसके बाद में और देखिए, इसके जैसा और कौन नहीं है? y² x² वाला कौन नहीं है? xy वाला है ना? तो क्या हो जाएगा? 5xy कौमा 9xy। अब बताइए अगला क्या हो जाएगा? विजातीय अब खोजना है, अब नहीं है एक जैसा। विजातीय पद प्यारे बच्चों, विजातीय पद कौन कौन हो जाएगा बताइए। तो यहां पर हो गया 4y² x² और 12xy²। ये दोनों क्या हो गया? विजातीय पद हो गया। बुझा गया? अरे आए समझ में? चलिए इसको भी बना लीजिए। नेक्स्ट
बीजीय व्यंजकों का योग सजातीय में ही सजातीय को जोड़ा जाता है और किसी भी बीजीय व्यंजक में घात नहीं जोड़ा जाता है। क्या नहीं जोड़ा जाता है? घात नहीं जोड़ा जाता है। समझना है ध्यान से। जोड़ा कैसे जाएगा? बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है। अब बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है। जैसे एग्जांपल 3x में 5y² को जोड़ें। 3x में 5x² को जोड़ें। ध्यान से समझना, अगर सजातीय रहेगा तो जोड़ेंगे और नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। इसको पहले लिखेंगे 3x प्लस 5y²। 3x प्लस 5y²। अब बताओ तो ये सजातीय है? एक के जैसा तो है नहीं दोनों, तो बस इतना ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। दूसरा जैसे बोल देगा 2xy प्लस 9y² में 5xy प्लस 3y को जोड़ें। 3y को जोड़ें। प्यारे बच्चों, पहले हम बोले हैं कि जोड़ा तभी जाएगा जब वो सजातीय हो। जोड़ा तभी जाएगा जब वो सजातीय हो। 2xy प्लस 9y² प्लस, पहले तो एक साथ लिखेंगे 5xy प्लस 3y लिख दिए। अब बताओ कौन कौन सजातीय है क्रम में? 2xy और 5xy। तो केवल एक करे के जोड़ेंगे, बाकी सबसे हमको नहीं जोड़ना है, उसको गलती हो जाएगा। तो लिखेंगे अब दो जोड़ो। अब जोड़ना किसे? खाली अंकवा जोड़ाएगा। ये नहीं कि हेजा घात एक हेजा एक घात तो 2x² y² हो जाएगा, ऐसा नहीं। खाली अंकवा जोड़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 2 7xy ई रह जाएगा 9y² प्लस 3y। आंसर समझ में आया कैसे जोड़ा रहा है? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, अब आता है बीजीय व्यंजकों का अंतर। सजातीय बीजीय व्यंजक को ही जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। अगर जोड़ना भी रहेगा तो सजातीय में सजातीय को जोड़ेंगे, और घटाना भी रहेगा तो सजातीय में से सजातीय को घटाएंगे। एक के जात वाला जोड़ा जाता है, नहीं तो घटाया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वियोजक और वियोज्य। अब समझना क्या अंश है कि वियोजक और वियोजक क्या है। किसी घटाव के प्रश्न में जिस राशि को घटाया जाता है उसे वियोजक कहते हैं, और जिस राशि से घटाया जाता है उसे वियोज्य कहते हैं। जिस राशि को घटाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि 5 में से 3 को घटाया जाएगा, इसमें वियोजक कौन होगा? वियोजक कौन होगा? जिस राशि को घटाया जाता है। किसको घटाया जा रहा है? 3 को। तो वियोजक क्या हो जाएगा? 3। अब वियोज्य क्या हो जाएगा? 5। जिस राशि में से घटाया जाता है वियोज्य, और जिस राशि को घटाया जाता है वियोजक। ऐसा समझ में आ जाएगा? जिस राशि में से घटाया जाता है वियोज्य और जिस राशि को घटाया जाता है वियोजक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5x² में से 2x² को घटाइए और इसमें वियोजक और वियोज्य लिखिए। प्यारे बच्चों बहुत आसान है, लिखेंगे 5x²। किसको घटाना है? 2x² को ना। तब माइनस क्या लिख देंगे हिजा? माइनस 2x²। 5x² और माइनस क्या हो गया? 2x²। इसमें से घटाना है तो घटाएंगे तो कितना आएगा? एक जात वाला है का? एक जात वाला है, x² वाला x² वाला है, तो काम हो जाएगा हमारा। 5 में से 2 घटा, कितना बचा? 3x²। कितना बचा? ये 3x²। तो ये तो हो गया इसका आंसर। क्या हो गया ये? आंसर। अब निकालना है हमें कि इसमें वियोजक कौन है और वियोज्य कौन है। प्यारे बच्चों लिखेंगे वियोजक बराबर, वियोजक बराबर, तो किसको घटाया गया है? 2x² को ना। तो ये हो जाएगा वियोजक बराबर 2x²। और वियोज्य बराबर क्या हुआ प्यारे बच्चों? बताइए।
5x²। आंसर समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल देके समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कह देगा कि 12xy में से 3x घटाइए और वियोजक तथा वियोज्य को लिखिए। वियोजक तथा वियोज्य को लिखिए। चलिए घटाते हैं। पहले प्यारे बच्चों क्या करेंगे, लिखेंगे 12xy माइनस 3x। बताइए सजातीय है कि विजातीय है? ये विजातीय है, सजातीय नहीं है, क्योंकि एक्स वाई रहेगा दोनों में तब सजातीय होगा, और नहीं तो खाली एक्स रहेगा तब सजातीय होगा। ये 12xy है तो ये एक्स है केवल, इस सजातीय नहीं हुआ, इतना ही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब लिखेंगे वियोज्य बराबर प्यारे बच्चों जिसको घटाया जाता है उसे वियोज्य कहा जाता है। किसको घटाया गया? जिसमें से घटाया जाता है उसे वियोज्य। किसमें से घटाया गया? 12xy में से। और वियोजक क्या हो जाएगा बताइए? 3x। आया समझ में? बोलिए। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट आता है, अब आ गया क्वेश्चन। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों की पहचान एक पदी, द्विपदी तथा त्रिपदी के रूप में कीजिए। हम बताए थे कि एगो पद रहेगा तो एक पदी, दो गो पद रहेगा तो द्विपदी, तीन गो रहेगा तो त्रिपदी, चार या चार से ज्यादा रहेगा तो बहुपदी हो जाएगा। इसे कौ गो पद है इसमें? दो गो। तो कौन सा बहुपद है ये? द्विपदी आंसर। इसमें कौन गो पद है? तीन गो, एक दो और, तो ये कौन सा पदी हो जाएगा? त्रिपदी। ये इसमें गिनिए, एक दो, तो कौन सा हो जाएगा ये? त्रिपदी। इसमें गिनिए क गो है? दो गो ना, तो कौन सा पदी हो जाएगा? द्विपदी। 3x/2 एगो है ना, तो कौन सा हो जाएगा? एक पदी। क गो है? तीन गो, तो कौन सा हो जाएगा? कोई दिक्कत है? बुझा रहा है कैसे हो रहा है? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट आता है व्यंजक 18 - 3p -17q +5pq +5p²q +4pq के लिए निम्नलिखित उत्तर का रिक्त स्थानों में भरिए। अब इसको देख के ये रिक्त स्थान इतना सारा भरना है। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। व्यंजक में पदों की संख्या कितनी है? पूछा है कि पद कौगो है, गिनिए। 1 2 3 4 5 6। तो व्यंजक में पदों की संख्या कितनी हुआ? 7। ये समझ में आया कैसे बना? चलिए अगला पढ़ते हैं। पांचवा पद क्या है? 1 2 3 4 5 -2pq²। बुझा रहा कैसे लिखा रहा है? इसके बाद सातवें पद का सांख्यिकी गुणांक, नंबरिंग मल्टीपल क्या है? नंबर मल्टीपल क्या है इसका? तो सातवां पद निकालो पहले। 1 2 3 4 5 6 7। ये सातवां पद हुआ। सातवां पद में कौन सा अंक से गुणा किया गया है? गुणांक क्या है? तो 4 है। क्या है? 4। औचर पद कौन सा है इसमें से? औचर पद किसको कहा जाता है? जिसमें एक्स वाई शामिल ना हो। कौन सा पद है जिसमें एक्स वाई शामिल नहीं है? 18। पांचवें पद का घातांक क्या है?
1 2 3 4 5। घातांक आजे बताएं, घात या घातांक। सभी चरों के घातों का योग, तो एक इसका दो इसका, दो एक कितना हो जाता है, पांचवें पद का घातांक कितना हुआ, 3। कोई दिक्कत? चौथे पद में p का गुणांक क्या है प्यारे बच्चों? चौथे पद में p का गुणांक 1 2 3 4। चौथा पद क्या हुआ, 5pq। इसमें p का गुणांक क्या है? तो p का गुणांक के लिए p को हटाओ तो क्या बच जाएगा, 5q। पांचवें पद में 2 का गुणांक, पांचवा पद कहां है, 1 2 3 4 5। 2 का गुणांक, तो 2 को ढको, क्या बच जाएगा, p माइनस p क्यू स्क्वायर। आंसर आया समझ में? चलो बना लो। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक को घटते हुए घातों के पद में लिखिए। घटते हुए घात का मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा घात पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे छोटा घात, उससे छोटा घात, सबसे छोटा घात, ऐसे लिखना है। पहला में क्या दिया है, 2 माइनस 7z स्क्वायर प्लस 5z प्लस z क्यू। क्या करना है प्यारे बच्चों, घटते हुए घात के पदों में लिखना है। घटते हुए घात के पद में लिखना है। कैसे लिखेंगे? उतना ही आसान है जितना कि गोलगप्पा खाना। बहुत आसान है, देखिए कैसे। सबसे बड़ा घात वाला कौन है बताइए, 3 वाला है, जेड क्यू। तो इस सबसे पहले किसको लिख देंगे, जेड क्यू। अब इससे बड़ा घात वाला कौन है, स्क्वायर है ना, -7z है। इससे छोटा अब क्या है, 5z है। अब प्लस ए में तो है ही नहीं है, तो इसको लिख देंगे सबसे लास्ट में। हो गया, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा बढ़ते हैं। दूसरा में कितना दिया हुआ है, 2xy माइनस 7x³ प्लस 3x स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, यही दिया हुआ है ना। अब क्या करना है हमें, इसे घटते हुए घात के पद में लिखना है। घटते हुए घात के पद में लिखना है। घटते हुए घात के पद में कैसे लिखाएगा, सबसे बड़ा घात वाला बता सकता है कोई, कौन है? यहां पे इसका घात निकालोगे तो 1 1 2 आएगा, इसका घात निकालोगे तो 3 आएगा, इसका घात निकालोगे तो 2 2, इसके बाद ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो सबसे बड़ा वाला ये ना हुआ। तो कितना हो जाएगा ये, 3x स्क्वायर और y स्क्वायर। फिर क्या होगा अगला, -7x³। फिर क्या होगा, प्लस 2x y माइनस 4x प्लस 7। आया समझ में? नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन में दिया है a स्क्वायर माइनस 2abc प्लस a³ माइनस 8a माइनस 8a। क्या करना है, घटते हुए घात के पद में लिखना है। घटते हुए घात के पद में लिखना है। कैसे लिखाएगा बताइए? सबसे बड़ा घात वाला कौन है बताइए? इसका घात 2, इसका घात कितना हो जाएगा, 1 2 3। इसका घात कितना हो जाएगा, 4 ना, और इसका घात 1। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, यही हुआ ना, a³
तब क्या लिखा जाएगा -2ab, क्योंकि 3 वाला तब 2 वाला प्लस a² माइनस 8a बना लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आया, निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत आसान है ये, और नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा आपको। खैर भारी मत मानिए किसी भी चीज को, दुनिया में कोई भी चीज भारी नहीं है। पहाड़ को भी हनुमान जी उठा लिए थे, यानी कि कुछ भी भारी नहीं है। दशरथ मान जी ने पहाड़ को तोड़ दिया था, यानी कि वो भी भारी नहीं है। तुमको जब भी काम कोई करने में दिक्कत लगे तो सोचना कि पहाड़ तोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है, और दशरथ मान जी पहाड़ तोड़ रहे थे। चलो देखो, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a² माइनस 2ab या प्लस b²। कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें बता सकता है कोई कि कौन कौन सा चर शामिल है, a और b, c नहीं है ना में, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे a बराबर 1 और b बराबर 2 पर मान बराबर 1। इतना पर मान रखना है। प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। क्या दिया हुआ है, a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b²। लिखेंगे a बराबर 1 और b बराबर 2 रखने पर, a बराबर 1 और b बराबर 2। अब बोलोगे कि c भी दिया है, अब c काहे नहीं रख रहे हैं, c इसमें है नहीं ना, तो हम c का जबरदस्ती रखें। a बराबर 1 और b बराबर 2 रखने पर, प्यारे बच्चों, a बराबर 1 रखिए तो a के जगह पे 1 रहेगा, स्क्वायर है तो यही क्या रहेगा, स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे 1, b के जगह पे क्या हो जाएगा 2, प्लस b के जगह पे 2, स्क्वायर है तो क्या रह जाएगा हिजा। इस समझ में आ रहा है, स्क्वायर काहे दे रहे हैं, जैसे है वो सही लिख दिए, बस a के जगह पे 1 लिख दिए और b के जगह पे क्या लिख दिए 2। अब 1 का स्क्वायर का मतलब 1 का 2 बार गुना, 1 के कम 1 माइनस 2 दूनी के 4 प्लस 2 का 2 बार गुना, 2 दूनी के 4, एगो प्लस में एगो माइनस में, ये कट जाएगा, बराबर क्या बचिए खाली 1। आंसर आए समझ में। अभी बनाते हैं अगला क्वेश्चन, ना बुझाया होगा तो। दूसरा में क्या दिया है बताइए, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। अब बताओ इसमें भी c दिया है का ना, तो क्या लिखेंगे, a बराबर 1 और b बराबर 2 पर मान बराबर 1। a बराबर 1 और b बराबर 2 पर मान बराबर 1। अब क्या करेंगे, लिखेंगे a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। a बराबर कितना दिया हुआ है 1, b बराबर कितना दिया हुआ है 2 रखने पर। ध्यान से समझना, ये रखने नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 1 के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे बताइए 1, तो 1 का क्यूब है तो क्या रह जाएगा हिजा क्यूब, प्लस नहीं माइनस है, माइनस 3 का 3 ऐसे ही उतर जाएगा। a² है तो a के जगह पे क्या रखाएगा 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, गुना b के जगह पे क्या रखा जाएगा 2, b के जगह पे क्या रखा गया 2, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 का 3, a के जगह पे 1, अब b² है तो b के जगह पे हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस
बी क्यू, तो बी के जगह पे 2 का क्यूब। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 का कितना भी बार गुना होगा? 1 ही आता है। अब बताओ -3 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। गुना क्या रह गया है? 2 प्लस 3 गुना 1 गुना 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 माइनस 2 का क्यूब 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 1 माइनस 3 दूनी के 6 प्लस 3 चौके 12 माइनस 8 12 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस वाले को एक साथ 12 1 13 6 गो 8 को जोड़ेंगे तो -8 6 14 13 में से 14 नहीं घटेगा, 14 में से 13 घटाएंगे -1 बन गया। बुझाया? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा में क्या दिया हुआ है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc क्या रखेंगे? अब बताओ, तीनों रखना पड़ेगा ना? क्यों? क्योंकि तीनों है इसमें a b c। तो क्या लिखेंगे? a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर 3 रखने पर। रखेंगे इतना? 3 रखने पर नहीं 3 पर मान बराबर 8। प्यारे बच्चों कैसे बनेगा? लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc -3abc। a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर 3 रखने पर। रखिए a बराबर 1 रखिएगा तो 1 का क्यूब, अब b बराबर 2 रखिएगा तो 2 का क्यूब, और c बराबर 3 रखिएगा तो 3 का क्यूब -3 गुना 1 गुना 2 गुना 3। चलिए गुना कीजिए। 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 1 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 8 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 27 अब माइनस 3 दूनी के 6 6 3 18 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18 जोड़ेंगे 27 8 35 35 1 36 36 में से 18 घटा कितना बच जाएगा? केवल 18 आंसर। बुझाया? कोई दिक्कत है? चलिए इतना बनाइए। अब लास्ट में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चौथा नंबर क्वेश्चन में 3a -2b प्लस 4c या बाटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। क्या लिखेंगे? a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर 3 पर मान बराबर। इतने पर मान पूछा है कि कितना होगा? बारी बारी से रखेंगे मान। पहले क्या करेंगे? लिखेंगे 3a -2b प्लस 4c बाटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर 3 रखने पर। रख दीजिए, यहां पर बना दे रहे हैं। a बराबर 1 रखिए तो 3 गुना क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस 2 गुना 2 प्लस 4 गुना कितना हो जाएगा? ये 3 बाटा में a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर और c स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। 1 3 कम 3 2 दूनी के 4 चरती आई अब बाटा में 1 प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 3 के 9 12 और 3 जोड़ेंगे तो 15 15 में से 4 गया कितना बच जाएगा?
11, 9 4 13, 1 14, 11 बटा में कितना जाएगा ये 14। चलिए इसको भी बना लीजिए। नेक्स्ट, अब आ गया योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योगफल, यानी कि जोड़ना है इसको। हम बताए हैं सजातीय पद को जोड़ा जाता है, विजातीय पद को जोड़ा नहीं जाता है। प्यारे बच्चों, सजातीय पद को ही जोड़ा जाता है। चलिए देखिए तो क्या क्या दिया है, लिखेंगे। योगफल ज्ञात करना है। देखो, योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ के पद में लिखेंगे। और जोड़ के पद में लिखेंगे कैसे? यहां से यहां तक देखिए एक पद है, यहां से यहां एक पद है, और यहां से यहां एक पद है। 3 गो पद है ना। तो इसको करेंगे क्या, लिखेंगे 8x² - 7x + 4, ऐसे घेर देंगे प्लस। अब हाथना को फिर घेर के लिखेंगे -4x² + 7x -5, इसको भी घेर देंगे। पहले आपको क्या करना है, जितना भी दिया हुआ है सबन के घेर घेर के लिखेंगे, और प्लस x² -x -1 इसको भी घेर देंगे। अब घेरने के बाद इसको घेरा में से बाहर निकालेंगे। आप नॉर्मली, आपको मान लीजिए पनीर बनाना रहता है, तब बाजार जाते हैं। अब बाजार जा करके पनीर खरीदते हैं सबसे पहले, तो पनीर को प्लास्टिक में देता है ना, ये नहीं ना कि पनीर में क्या लगेगा, पनीर लगेगा, टमाटर लगेगा, मिर्च लगेगा, इसके बाद आपका धनिया मिल जाए तो और अच्छा है, इसके बाद में जीरा मरीच सब मिलेगा ना। अब मान लीजिए जीरा मरीच नमक तेल ये सब लगेगा इतना। अब क्या आप जाते हैं तो सब एके में फेंट के लाते हैं, सब अलग अलग प्लास्टिक में आता है ना। हम लोग यही जा असेंबल करते हैं उसको कढ़ाई में डाल डाल के। पहले तेल डालते हैं, फिर जीरा डालते हैं तनका सा, फिर मिर्चाई डालते हैं, फिर पनीर को भूंजते हैं, फिर टमाटर डालते हैं, फिर पूरा प्रोसेस करके लास्ट में जो बनता है वो क्या बनता है, पनीर का सब्जी बनता है। इना ना के को चमकीला लेके गए चाहे कढ़ाई लेके गए, सब मंगले हाँ हम डाल देते हैं, वो खिचड़ी बन जाएगा। सबसे पहले इसी के जैसा हम इसको घेर के लिखेंगे। क्या करेंगे, घेर के लिखने के बाद अब इसको चमकीला में से लाके बाहर निकालते हैं ना, कहीं ना कि चमकीले सही सब डाल के कुकर में 4 को सीटी लगा दो हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। एकरा के चमकीला में से बाहर निकालो, निकलो, आ गए घरे हम लोग। 8x² - 7x + 4। अब देखो जब प्लस ले अगर गुना होगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, जैसे का तैसे उतर जाएगा। -4x² + 7x -5 + x² -x अगला काम क्या करेंगे, अब सबको फेंट दिए, अब चलाएंगे छोलनी से। चलाने के बाद सब मिल उल जाएगा नमक उमक, अब अच्छा लगने लगे भात में डाल के खा जाएंगे, यही ना करेंगे। अब हेकरा के देखेंगे कि कौन कौन एके जैसन है बबुआ, हई 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 एके जैसन बा, x² वाला तीनों बा ना, तो हई 8x² प्लस में, हई माइनस में, तो 8 में से 4 घटल 4 हे जाइल तो 4x² हो गई प्लस में, अब प्लस x² 4 1 5, फाइनली क्या बचा 5x²। अब हेकरा लेखा देखल जी की कौन कौन बा, -7x + 7x। अगर एगो माइनस में मिले एगो प्लस में मिले, ज्यादा दिमाग मत लगाओ और फट देनी कटाओ। कट गया, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसको क्या कर देना है, कटा देना है। क्या बच गया अब -x + 4 -5 -1। एक बात याद रखना, माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, तो माइनस वाला एक साथ जुड़ेगा तो 5 है 1 -6 4 में से 6 गया -2 बन गया पनीर। बुझाया? चलो उतारो इतना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा तो देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करना है कि सबको लिखना है। सबको क्या करना है, लिखना है घेर घेर के। कैसे लिखना है,
बोलो, घेर घेर के लिखना है। लिख दिए घेर के। अब क्या करना है, घेरा में से बाहर निकलना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 7/3 प्लस ये क्या हो जाएगा, -1/3, नहीं नहीं नहीं, तो प्लस माइनस -1/3 प्लस एक्स स्क्वायर अब -3/4 एक्स अब प्लस 4x स्क्वायर -2 अब -13/4 एक्स। अब जो जो एक जात वाला है सबन के जोड़ेंगे। कौन कौन एक जात वाला है, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, सब के सब प्लस में है का, तो एक हेजो है एक हेजे है, एक का एक कितना हो जाएगा 2 और 2 और 4 6 बराबर हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब कौन कौन एक जात वाला है, ये है एक ये है और एक ये है ना। अब एक गड़बड़ है का कि सब बाटा में है, तो बाटा में ऐसे नहीं जोड़ देंगे कि 3 और 1 4 और 4 और 13 17 नीचे वाला छोड़ देंगे, ऐसे नहीं जोड़ेगा, बाटा पका जोड़ बनेगा। अब बाटा पका जोड़ कैसे बनाएंगे, इसको अलग जब बगल में लिखेंगे, क्या है खाली अंकवा एक -1/2, फिर एकरा बगल में कौची है -3/4, हेजा क्या है -13/4। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 2 दूनी के 4 -2 और -3 और -13 3 और 2 5 और 13 18 -18/4 कटेगा 9 दूनी के 18 और 2 दूनी के 4 कितना आ गया -9/, तो हेजा डायरेक्ट लिखेंगे -9/2। कौची वाला था, एक्स वाला था ना, तो हेजा क्या लिख देंगे एक्स। समझ में आ रहा है कैसे बुझा रहा है, कैसे हो रहा है। फिर अगला देखेंगे जात वाला कौन कौन है, तो अगला जात वाला देखिए, एगो ये है एगो ये है और एगो ये है, बिना एक्स वाला तीनों है ना। तब एक रो के अलगे कहीं जोड़ेंगे, हेजा क्या है 7/3, हेजा क्या है -1/3, हेजा क्या है -2, बटा में कुछ नहीं तो क्या है एक, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 7 -1 2 कम 2 3 2 के 6 -6 7 अब में से 1 गया 6 और 6 में से 6 गया 0/3 बराबर क्या हो जाएगा ये 0, तो लिख देंगे प्लस में 0। आंसर बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए फिर से ये क्वेश्चन ऐसा आया, चलिए बनाते हैं, बहुत आसान है बनाना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे पहले बताएं कि घेर के लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2c स्क्वायर, घेर देंगे इसे, अब प्लस 8c स्क्वायर -2b स्क्वायर, घेर देंगे इसे, अब प्लस 3b स्क्वायर -2a स्क्वायर अब प्लस c स्क्वायर, घेर देंगे इसे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहां पे घेर में से बाहर निकालेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2c स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर -2b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर -2a स्क्वायर अब प्लस c स्क्वायर। अब यहां पर एक जात वाला खोजो, ए स्क्वायर -2a स्क्वायर है ना। अब एगो प्लस में एगो किस में हुआ माइनस में, तो घटेगा ए, यहां पे कुछ नहीं तो एक में से 2 घटा -1 यानी कि -a स्क्वायर, बी स्क्वायर अब -2b स्क्वायर, तो प्लस में एगो और कहीं बी स्क्वायर है, देखो 3b स्क्वायर, तो हाई प्लस में ये एक है और 3 एक है, 4b स्क्वायर में से 2b स्क्वायर घटा 2b स्क्वायर बच जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 8c स्क्वायर 80 स्क्वायर 8 1 9 और 9 में से 2 गया
7c² आंसर। यह भी सेम टू सेम उसी के जैसा है। इसको पहले घेरेंगे, p² प्लस q² प्लस q² प्लस r² प्लस p² प्लस q² प्लस r² प्लस 2pq माइनस 3pr प्लस 7rp। यही ना दिया है प्यारे बच्चों। कैसे बनाएंगे, यहां पे देखिए, पहले इसको बाहर निकालो, p² प्लस q² प्लस q² प्लस r² प्लस p² प्लस q² प्लस r² प्लस 2pq माइनस 3pr प्लस 7rp। अब बताओ p² दो को p² हो जाएगा, q² तीन तीन को है ना, तो कौ q² हो जाएगा 3q², r² अब नहीं है, प्लस 2r² प्लस 2r²। अगला बताओ, ये तीनों अकेले अकेले है तो ऐसे ही लिखा जाएगा 2pq माइनस 3pr प्लस 7rp। बन गया। चलिए बना लीजिए।